पीएम श्री महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल भिंडर के हमारे पीएम श्री प्रभारी अक्षय राज सर, आपको विद्यालय के पीएम श्री प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। इस वर्ष काफ़ी गतिविधियां, एक्टिविटीज़ जो आप द्वारा की गई, जिला एडीपीसी कार्यालय द्वारा भी एमजीजीएस भिंडर को इनवाइट किया गया और अपनी परफॉर्मेंस वहाँ बताई गई। उसके बारे में संक्षिप्त में मुझे जानकारी दीजिए। यस सर, थैंक यू सर। मेरे ऊपर आपने ट्रस्ट किया और मुझे ये बड़ा जो प्रभार है वो मुझे सौंपा। सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो पीएम श्री स्कीम है, ये भारतवर्ष में लगभग 14,500 जो विद्यालय हैं उनको बहुत अत्यधिक रूप से फंडिंग करते हुए कुछ नवाचार करने हैं और एजुकेशन में एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है। एनईपी 2020 से खास तौर से इन स्कूलों को अलाइ किया गया है और उसमें एनईपी 2020 के जो जितने भी प्रारूप हैं वो इन विद्यालयों में लागू होंगे। उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग देगी अलग से। 14,500 स्कूल जो भारतवर्ष की है उसमें लगभग 27,000 करोड़ का जो बजट है, अप्रोक्स हर एक स्कूल को 2 करोड़ रुपए अगले 5 सालों में मिलने हैं। हमारी विद्यालय में हम जो प्रथम फेज, जो भारत वर्ष के जो प्रथम फेज वाले जो विद्यालय थे, हम उसमें आए हैं और उसके अंतर्गत हम पिछले 2 वर्ष से पीएम श्री योजना के अंतर्गत जो फंडिंग आ रही है और विभिन्न कंपोनेंट वाइज हम उसको संचालित कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि अलग-अलग कंपोनेंट होते हैं और फिर उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। जैसे कि इस साल की अगर मैं उपलब्धियों की बात करता हूँ तो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट थे। ग्रीन एक्टिविटीज को लेकर एक कंपोनेंट था और फिर कुछ बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन को लेकर एक कंपोनेंट था। मैं थोड़ा इनके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा और साथ ही साथ 21st सेंचुरी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर एक कंपोनेंट था और साथ ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लेकर लगभग हमारे पास 1 लाख रुपीज आए और उसमें 50,000 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने की बात थी। वहीं हम स्पोर्ट्स डे मनाने वाली बात थी जिसमें 50,000 का बजट। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कभी इतिहास में स्पोर्ट्स डे मनाया गया और उसके लिए इतनी बड़ी फंडिंग दी गई हो। हम एक एक करके इन सब जो एक्टिविटीज हैं इनकी बात करेंगे। हमने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में कुल 22 विद्यालय पीएम श्री में संचालित हैं और 8 विद्यालय द्वितीय चरण में संचालित हैं और कुछ और जो नई सूची आने वाली है इसी तरह से। और वहीं हम बात करते हैं पीएम श्री विद्यालय को चयन किस प्रकार हुआ है। हमारा भी चयन इसी में बहुत सारे नॉर्म्स हैं, हम बेसिक जो नॉर्म्स फुलफिल कर रहे थे तो हमें इसलिए चुना गया और हम ब्लॉक के एक प्रथम स्कूल हैं। और गत वर्ष हमने जो काम किया पिछले 2 सालों में, जो आज हमारे विद्यालय में परिलक्षित होता दिख रहा है, ग्रीन एक्टिविटीज की कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमने थोड़ा सा उसमें इनोवेशन किया। बेशक गाइडलाइन के मुताबिक ही वो सारी चीजें थी और हमने 5 एलिमेंट लेआउट गार्डन विकसित किया जो विद्यालय में इंफॉर्मेटिव भी होगा और इकोलॉजिकल और सस्टेनेबिलिटी के मॉडल जो है। देखिए, ये जो पीएम श्री विद्यालय जो स्कीम है, ये केवल स्कीम मात्र नहीं है। अब तक एजुकेशन की बहुत सारी स्कीम्स आती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो नेशन बिल्डअप की जो थ्योरी है उसमें हम एजुकेशन में उन सब चीजों को ला दें जिसके माध्यम से बच्चा जब एक तरह से प्रस्फुटन की तरफ जब आगे बढ़ता है, जैसे किसी एक बीज का बीजारोपण होता है, जब वो उगता है तो वो जो कॉपल है उस एनवायरनमेंट से आपस में अलाइ करके और उससे सह संबंधित होती हैं और उनसे सीखती है और वो खुद अडप्टेशन करते हैं। तो हम ऐसे नागरिक बनाएंगे जो इकोसिस्टम को अडप्ट करते हुए नेशनहुड की तरफ आगे बढ़े। जैसे कि ग्रीन एक्टिविटीज की मैं बात करता हूँ तो ये बहुत होलिस्टिक पार्ट है। इसमें हम बच्चों को गार्बेज सेग्रीगेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बच्चे सीखते हैं और साथ ही हमारा जो जलवायु परिवर्तन जो एक बड़ा जो हमारे सामने मुसीबत आने वाली है उसको हम किस तरह से कैटर कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है उसको हम इस तरह की ग्रीन एक्टिविटीज के माध्यम से रोक सकते हैं। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सेग्रीगेशन है, उन टेक्नोलॉजीज को हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी मिलती है। वहीं दूसरा जैसे कंपोनेंट था 21st सेंचुरी वाला, 21st सेंचुरी में हमने जितने भी जो भारत जो न्यू इंडिया के अंतर्गत चलने वाली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैं, उनके बारे में परिचर्चा देखने को मिलती है। उसके अंतर्गत हमने इनोवेशन हब के रूप में हमारे विद्यालय को शुरू किया है और ये उस रूप में हम ये कह सकते हैं भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की जो नई योजनाएँ संचालित होती हैं। आईटीसी जो मॉडल है, हमारे स्कूल में एक डिजिटल बोर्ड है, जिसके माध्यम से हम डिजिटाइज़्ड वे में उसके क्लासरूम लेते हैं। बच्चों का अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है या फिर कोई पॉडकास्ट होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, हम बच्चों को बताते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर मन की बात है, उसको हम बच्चों को बताते हैं, तो बच्चे रूबरू होकर बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती है। मुझे नहीं लगता कि ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, वो किसी अन्य विद्यालय में संचालित हों और अपने आप में पहले एक धारणा थी कि प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे होलिस्टिक वे में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल में शायद इसमें पिछड़े हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस प्रकार का ये जो मॉडल है इसमें जिस पर्सपेक्टिव को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, एनईपी 2020 के मॉडल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और तो और हम जो टीचर्स हैं, इनकी समय-समय पर ट्रेनिंग होती है। भारत सरकार की तरफ से एक आदेश आते हैं, उसके अंतर्गत अब जैसे हमारे पीएम श्री जो प्रभारी हैं, प्रिंसिपल सर हैं, इनकी जो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है आईआईएम उदयपुर में हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की फंडिंग जारी है। 5 दिवसीय जो रिहायशी प्रोग्राम के अंतर्गत हमें ट्रेंड किया गया था, उसमें आईआईटी, आईआईएम के बहुत सारे प्रोफेसर थे, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी, उनसे हमने बहुत सारा लर्न किया और हम बच्चों के साथ में उन जो प्रैक्टिसेज़ हैं, उनको प्रैक्टिकल वे में हम लागू करते हैं और फंडिंग पैटर्न की अगर बात आती है, तो हमें लगभग पिछले साल भी 10 लाख रुपए मिले थे और इस वर्ष भी लगभग इतना ही हमें फंडिंग प्राप्त हुई है। हमने हर एक कंपोनेंट वाइज़ उसको जो भी नॉर्म्स थे, उसके अकॉर्डिंग खर्च किया है और बच्चों को उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आने वाले समय में ये जो विद्यालय है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अब राजस्थान में तो प्रथम हो गई और राष्ट्रीय स्तर के विद्यालयों में भी इसका एक नाम होगा। तो सर मैंने थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू अभी देने का आपने प्रयास हमारे किया। राष्ट्र का नाम लिया। भारत अभी एक शक्तिशाली विकसित देश के रूप में उभर रहा है। 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। इस दिशा में ये पीएम श्री स्कूल बालक की मल्टी एंगुलर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, होलिस्टिक एजुकेशन और इसके साथ एक राष्ट्रभक्त बनाने का जो दायित्व शिक्षा विभाग का है, क्योंकि शिक्षा से ही सब दूसरे विभाग बनते हैं। तो आप बच्चों के बीच, चूंकि आप एनसीसी के भी प्रभारी हैं, तो जो कुछ इस विद्यालय में अन्य को-करिकुलर एक्टिविटीज जो हो रही है, उसके बारे में भी जानकारी दें। यस सर, हमारे यहाँ पर जैसे सर ने चर्चा की है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कौन-कौन सी चीज़ें संचालित होती हैं। हमारे यहाँ पर एनसीसी है, पिछले 3 वर्षों से यहाँ संचालित है और जिसमें हम जूनियर विंग के जो कैडेट हैं वो यहाँ से तैयार करते हैं। वो बच्चे यहाँ ट्रेंड होते हैं और एनसीसी नवानिया में जाकर उनको कैंप अटेंड करने होते हैं। वहाँ सीओ सर के नेतृत्व में और बहुत सारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनसे जाकर वो ट्रेंड होते हैं और घुड़सवारी की ट्रेनिंग भी वो ले सकते हैं चाहें तो, और शूटिंग और फायरिंग रेंज भी है वहाँ पर। तो उसमें वो ट्रेंड होकर भारत के सशस्त्र जो बल हैं उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। अब हाल ही में जो घटनाएँ हुई हैं, जैसे कि भारत-पाक रिलेशन जो काफ़ी खराब स्थिति में पहुँच गए थे, वहाँ पर जैसे अग्निवीर जो शहीद हुए थे, उसमें भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एनसीसी कैडेट थे वो और जब फिर वो अग्निवीर बनते हैं और फिर वो राष्ट्र में अपनी सेवाएँ देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि विद्यालयों से ही इस देश का भविष्य प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे एक बरगद का पेड़ मान लीजिए राष्ट्र होता है, तो उसकी जड़ें विद्यालय होती हैं। और उसके जो सिक्योरिटी जो सिस्टम है, वो देखा जाए तो उसको प्रोटेक्ट करता है और नेशनहुड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरे कंपोनेंट की जैसे हम बात करते हैं, वो है एक एनएसएस और स्काउट एंड गाइड। उसके अंतर्गत हम सारी जो ग्रीन एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो इंटरनल जो मुद्दे हैं, ख़ास तौर से हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, स्वच्छता से जुड़े हुए हैं, सामाजिक परोपकारिता से जुड़े हुए हैं। इन सारे तमाम चीज़ों को लेकर विद्यालय स्तर पर जो प्रयास होते हैं और स्टूडेंट इन सब चीज़ों को सीखते हुए अपनी नेशन हुड की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने सिलेबस यानी केवल बुकिश नॉलेज तक ये विद्यालय सीमित नहीं रहेंगे और अपनी भागीदारी
प्रारंभ से ही सुनिश्चित कर देते हैं कि हमें एक राष्ट्र के रूप में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है सर, केवल राष्ट्रवाद ऐसा नहीं है कि हमें सबको बॉर्डर पे जाना चाहिए। मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद हमारे मन में एक अवधारणा में जिस प्रकार से देवत्व रूप में हमारे अंदर विराजमान है, उसी प्रकार से हमें एक राष्ट्रवाद की भावना भी हमारे अंतर्गत रहती है और बच्चा निरंतर रूप से उसको सीखते हुए चलता है और आगे चलकर वो जीवन में उसको उतारता है और फिर वो इस तरह का व्यवहार करता है एक अच्छे नागरिक के तौर पर, जिससे देश पर उसको गर्व होता है और नागरिक है उस छात्र पर भी गर्व करता है कि विद्यालयों से निकला, खासतौर से सरकारी विद्यालयों से निकला ये बच्चा हमारे राष्ट्र के लिए काम आ रहा है और हमारी सोसाइटी को बहुत अच्छा कर रहा है। इस दिशा में हम आगे भी काम करते रहेंगे, हमारे बच्चों को इसी तरह से हम तराशते रहेंगे। यस सर। Education is human engineering, यस। and we are working with our best efforts to improve the qualities which are containing in our students, our stakeholders. We are working best. Thank you very much. यस सर। थैंक यू सर, आपने मुझे ये अवसर दिया। थैंक यू सो मच।